हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, प्रबंधकों के लिए लेखांकन। इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चालू अनुपात को और किस नाम से जाना जाता है? करंट रेशियो में ऑल्सो बी टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, लिक्विड रेशियो, कैश रेशियो या टर्नओवर रेशियो। तो चालू अनुपात का जो दूसरा नाम होता है वो कार्यशील पूंजी अनुपात होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिक्री अनुपात प्रबंध की सहायता करता है। द टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन मैनेजिंग रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रबंध में, मैनेजिंग अ डेट, ऋण प्रबंध में, इवैल्यूटिंग परफॉर्मेंस, निष्पादन के मूल्यांकन में, या ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मैनेजिंग अ डेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रबंधकीय लेखा विधि एक व्युत्पत्ति है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन ऑफशूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी या नन। बोथ ए एंड बी होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रबंधकीय लेखांकन है कंपलसरी, ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी या नन। ऑप्शनल है, वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल? मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप परिवहन, रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, रिपोर्टिंग टू आउटसाइडर्स, बाहियों को प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिपोर्टिंग टू आउटसाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 6, यदि संचालन अनुपात है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा। इफ़ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी। यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो अगर आपका 70% दिया है तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? 30%। 100 में से 70 आप माइनस कर लीजिए। अगर यही यहाँ पे 70% की जगह 60% दिया होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका हो जाता 40%। मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑपरेटिंग रेशियो, उसको 100 में से माइनस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। आइडियल लेवल ऑफ करेंट रेशियो इज 4:1, 2:1, 1:1, 0.5:1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 8, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेंट रेशियो, चालू अनुपात। सेकेंड, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात। थर्ड ऑप्शन क्विक रेशियो, तरल अनुपात। या फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्ण तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 9, रोकर बजट तैयार किया जाता है क्योंकि यह कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज इट इज लीगली कंपलसरी, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, या हेल्प्स इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड, रोकर प्रबंध में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ग्राहकों को 2 माह का उधार दिया जाता है तो जनवरी माह की उधार बिक्री रोकर बजट में कब शामिल होगी? तो जनवरी से 2 महीना आप गिन लीजिए। तो जनवरी के बाद क्या हो जाएगा? फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च। क्वेश्चन नंबर 11, प्रमाप सागत विधि में प्रमाप लागत की तुलना किससे की जाती है? इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विथ वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत, एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत। फोर्थ ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा प्रमाप विद्यमान प्रमाप नहीं होता?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट करेंट स्टैंडर्ड? इनिशियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड या नॉर्मल स्टैंडर्ड? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रारंभिक प्रमाप हो जाएगा इनिशियल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, करेंट पीरियड, इंडिफिनाइट पीरियड या शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड? अल्पावधि के लिए, चालू अवधि के लिए, अनिश्चित अवधि के लिए या अल्प एवं दीर्घ दोनों अवधि के लिए? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अनिश्चित अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, आगम केंद्र का निष्पादन मापा जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ अ रेवेन्यू सेंटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स या नन? सेल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, विभाग जिसके अंतर्गत प्रबंधक का आगम, व्यय और संपत्ति में विनियोजित राशि पर नियंत्रण हो को क्या कहा जाता है? द डिपार्टमेंट अंडर विच द मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एक्सपेंसेज एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन एसेट सेंटर इज नोन एज प्रॉफिट सेंटर, लाभ केंद्र, कॉस्ट सेंटर, लागत केंद्र, इन्वेस्टमेंट सेंटर, विनियोग केंद्र या रेवेन्यू सेंटर, आगम केंद्र? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट सेंटर, विनियोग केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, सामग्री उपयोग विचरण और मूल्य विचरण का योग किसके बराबर है? द टोटल ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, सामग्री मात्रा वितरण, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण विचरण या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सामग्री उत्पादन मात्रा विचरण? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। क्वेश्चन नंबर 17, सामग्री उपयोग विचरण सामान्यतः डैश विभाग को चार्ज किया जाना चाहिए? मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज नॉर्मली चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, परचेजिंग, फिनिश गुड्स या मटेरियल स्टोरेज? प्रोडक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मानक लागत रहतिया के मूल्यांकन के कार्य को सरल बनाती है क्योंकि रहतिया का मूल्यांकन डैश पर किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेक्स द वर्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ईजियर बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट प्राइस, एवरेज प्राइस या पूर्व निर्धारित मूल्य? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, लागत नियंत्रण के उद्देश्य के लिए कौन सा आदर्श है? विच वन इज आइडियल फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पज? नॉर्मल कॉस्ट, सामान्य लागत, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मानक लागत, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, सतत लागत? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा मानक लागत। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति विश्लेषण की पद्धति नहीं है? विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड परसेंटेज, प्रवृत्ति प्रतिशत, ट्रेंड रेशियो, प्रवृत्ति अनुपात, एवरेज, औसत? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, लंबवत विश्लेषण जाना जाता है। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस या ए एंड बी बोथ? स्टैटिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंधकीय लेखा विधि संबंधित है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या ऑल? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंधकीय लेखा विधि शब्द सर्वप्रथम उपयोग में किस सन में लाया गया था? द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1940, 1950, 1956 या 1960? 1950 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, एक वर्ष के अंतर्गत वित्तीय चलों में परिवर्तनों का अवलोकन है।
ऑब्जर्विंग द चेंजेज इन द फाइनेंशियल वेरिएबल विद इन अ ईयर इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस, लंबवत विश्लेषण, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस या नन। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 26 प्रबंधकीय लेखा विधि है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव या नन। सब्जेक्टिव है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेंड एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉस्टिंग एंड बजटिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल रैशनिंग, नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग, पूर्वानुमान एवं बजट। नंबर 28 एक समयावधि में एक फर्म के वित्तीय चरों की तुलना को डैश के रूप में जाना जाता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ अ फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज कंपैरेटिव, तुलनात्मक, कॉमन साइज, सामान्य आकार, ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण या नन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 29 तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेज, बिल्स रिसीवेबल, ए एंड बी बोथ। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स का फार्मूला होता है, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। लिक्विड एसेट्स इक्वल करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। करेंट एसेट्स में से अगर हम दो चीज़ माइनस कर दें, इन्वेंट्री और प्रीपेड, तो वो हमारा लिक्विड एसेट्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कोष प्रवाह का आशय है। फंड फ्लो रिफर्स टू द चेंजेज इन कैश ओनली, वर्किंग कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस या सेल्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, कार्यशीलता पूंजी में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 31 डैश सम विच्छेद विक्रय की तुलना में अधिक बिक्री है। डैश इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स, वास्तविक बिक्री, टोटल सेल्स, कुल बिक्री, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन, नेट सेल्स, शुद्ध बिक्री। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 32 सम विच्छेद बिंदु पर डैश होता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट्स देयर इज डैश प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट और लॉस, मिनिमम प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर थर्ड नो प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 33 बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। कंट्रोलिंग यूनिट अंडर बजटरी कंट्रोल इज पीरियड, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन यूनिट या ऑल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिपार्टमेंट, विभाग। क्वेश्चन नंबर 34 प्रणाली जिसके द्वारा बजटों को व्यवसाय के सभी पहलुओं के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। A system by which budgets are used for controlling all the aspects of business is called standard cost control, प्रमाप लागत नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, बजटरी नियंत्रण, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन, परचेज कंट्रोल, क्रय नियंत्रण। बजटरी कंट्रोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सी बजटरी नियंत्रण का विश्लेषण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण के विशेषता पूछा गया एक तरह से आपसे। इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कंटिन्यूअस कंपैरिजन, सतत तुलना या नन। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 सीमांत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बोथ ए एंड बी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 37 लोचदार बजट वह बजट है जो निम्नलिखित पहलुओं को प्रस्तुत करता है सिवाय इसके: कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रॉफिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो जाएगा प्रारंभिक व्यय। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पादन में डैश के साथ सीमांत लागत में होती है। मार्जिनल कॉस्ट डैश विथ डैश इन आउटपुट। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, विक्रय बजट है। सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर बजट या इनकम बजट। फंक्शनल बजट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, स्कंद आवर्त अनुपात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो, तरलता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर चालू संपत्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड डेटर्स या डेटर्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा नॉन करेंट एसेट्स आइटम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है। द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कैश, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चल संपत्ति और चल दायित्व। क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभ में स्कंद का परिणाम होता है। स्टॉक एट द बिगिनिंग रिजल्ट्स इन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड्स या नन। एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है कोषों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित मदों में से कौन सा कार्यशील पूंजी का संभावी प्रयोग होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। चारों ऑप्शन देखिए। पहला, गुडविल विल अमोर्टाइजेशन, ख्याति अपलेखन, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एट लॉस, अस्थायी संपत्तियों का हानि पर विक्रय, नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, संचालनों से शुद्ध हानि, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, लाभांश की घोषणा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, संचालनों से शुद्ध हानि। क्वेश्चन नंबर 45, अंश प्रीमियम खाते में वृद्धि है। एन इंक्रीज इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ए सोर्स ऑफ फंड्स, नो फ्लो ऑफ फंड्स या नन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और सोर्स ऑफ फंड्स, कोषों का एक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 46, बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत इक्वल स्थिर लागत प्लस, यहाँ पे इक्वल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस डैश, परचेज, प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट या लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 47, वास्तविक लागत से तुलना के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित लागत अनुमान निर्धारित करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल या एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 48, प्रमाप परिवहन डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय रूल, मैनेजमेंट बाय कॉस्टिंग या ऑल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपनी के वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंकर्स या ऑल। ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति प्रतिशत और ग्राफ प्रयोग किए जाते हैं। ट्रेंड रेशियो, ट्रेंड परसेंटेज एंड ग्राफ आर यूज्ड इन वर्टिकल एनालिसिस, लंबवत विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस, स्थैतिक विश्लेषण, डायनामिक एनालिसिस, प्रावेगिक विश्लेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड,
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्षैतिज विश्लेषण। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।